हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, हम करेंगे जो प्रैक्टिस सेट कर रहे समाजशास्त्र का उसका सेकंड पार्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। करते हैं स्टार्ट। द नेम द स्कॉलर हु डिस्क्राइब्स अग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इंडिया एज मलिक, किसान एंड मजदूर। उस विद्वान का नाम बताना है जिसने भारतीय ग्रामीण संरचना का वर्णन करने के लिए मालिक, किसान, मजदूर शब्दों का यूज़ किया है। तो देख लेते हैं इनमें आंसर। ए आर देसाई, बी डी एन धनगरे, सी कैथलीन गफ, डी डेनियल थॉर्नर। इसका आंसर है कैथलीन गफ। कैथलीन गफ ने दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अध्ययन किया है और इनके जो मेजर वर्क हैं, एक परमाणु निशस्त्रीकरण, नागरिक अधिकार आंदोलन, महिलाओं के अधिकार, तीसरी दुनिया, वियतनाम युद्ध की समाप्ति, ये इनके मुख्य वर्क हैं। इन्होंने जिन पे ज़्यादा काम किया है और इनका जो झुकाव था वो मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ झुकाव था, कैथलीन गफ का। और ये एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी और नारीवादी हैं। The book Poverty of Historism was written by Poverty of Historism पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए के आर पॉपर, बी कार्ल मार्क्स, सी एम जिन्सबर्ग, डी ई ग्लैडन। आंसर ए के आर पॉपर। के आर पॉपर एक रैशनलिस्ट हैं। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ साइंस में जो उनका केंद्रीय प्रश्न था कि विज्ञान को गैर विज्ञान से अलग करना चाहिए। ये बेसिकली इंडक्टिव मेथड को एक पुरानी रणनीति मानते थे। इंडक्टिव मेथड को कहते थे कि ये पुराना मेथड है, हमें डिडक्टिव मेथड को अपनाना चाहिए। जो थ्योरी बना दी गई है उस थ्योरी को फिर से दोबारा से उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। जो थ्योरी बनी हुई है वो डिडक्टिव मेथड में उसकी जांच की जाती है। तो ये इंडक्टिव मेथड को क्रिटिसाइज करते थे और डिडक्टिव मेथड को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। हाउस थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ। हाउस का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत वो किसकी वृद्धि का वर्णन करता है? जो हाउस का सामाजिक सिद्धांत विकास का सिद्धांत है वो किसकी वृद्धि का वर्णन करता है? ए प्रॉपर्टी, बी टेक्नोलॉजी, सी नॉलेज एंड डी वेल्थ। वो वृद्धि करता है नॉलेज की। ठीक है। हाउस ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं और इनकी पुस्तक है लिबरलिज्म। ये साथ में सोशियोलॉजिकल रिव्यू के संस्थापक और संपादक भी थे। नेक्स्ट इज दुर्खिम्स स्टडी ऑफ सुसाइड is important for methodology because it illustrates A understanding, B statistics, C functional correlations, D causal connection। दुर्खिम का जो आत्महत्या का अध्ययन है, जो उन्होंने आत्महत्या का अध्ययन किया, वो कार्य प्रणाली मेथोडोलॉजी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि वो उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि ये समाज के संदर्भ में किसी तथ्य का पहला एक अध्ययन था, पहली मेथोडोलॉजी थी कि जो आत्महत्या को तथ्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, आत्महत्या का एक केस स्टडी है। नेक्स्ट इज अर्बनिज्म इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। ग्राम नगरीकरण एक ऐसा शब्द है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? ए विलेज, बी टाउन एंड सिटीज, सी रूरल एरियाज, डी लाइफस्टाइल्स ऑफ रूरल अर्बन पीपल्स। आंसर है डी लाइफस्टाइल ऑफ रूरल अर्बन पीपल। जो ग्रामीण शहरी लोगों की जीवन शैली है उसको हम कहते हैं ग्राम नगरीकरण। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन मैनी एग्जाम्पल ऑफ द ईज ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस बाय ट्राइबल विलेजेस। ये किसने जनजातीय गांवों के द्वारा जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जो जनजातीय गांव हैं वो जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति दिखाते हैं, उसके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल किसने दिए हैं?
कि जनजातीय गाँव में इस तरह से सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होती है। वो एग्जाम्पल किसने दिए हैं सबसे ज़्यादा? ए वेरियर एल्विन, बी मैकाइवर, सी ओमेला, डी ब्लंट। इसका आंसर है वेरियर एल्विन, ए। नेक्स्ट इज द बिग फार्मर इन द विलेज आर समटाइम्स लेबल्ड एज। गांव के जो बड़े बड़े किसान हैं उनको कभी कभी क्या कहा जाता है? जो बड़े किसान होते हैं गांव के, ए लैंडलॉर्ड्स, बी कुलक्स, सी जमींदार, डी जागीरदार। आंसर है कुलक। जो बड़े बड़े किसान होते हैं गांव के, उनको कहा जाता है कुलक भी कहा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडस्ट्रियल सोसाइटी रेफर्स टू। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि औद्योगिक समाज का अर्थ है? ए दुर्खिम्स कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी, बी टॉनिस मॉडल ऑफ गेजलशाफ्ट, सी पार्सन्स मॉडल ऑफ कलेक्टिव कोरिलेशंस, डी रेडफील्ड्स टाइप ऑफ आर्केइक सोसाइटी। इसका आंसर है बी टॉनिस मॉडल ऑफ गेजलशाफ्ट। जो औद्योगिक समाज का अर्थ बताता है वो है गेजलशाफ्ट। टॉनिस ने टू टाइप के मॉडल दिए था। एक था गेमिन शाफ्ट और दूसरा था गेजलशाफ्ट। जेमिन शाफ्ट जो था इसमें उसने कहा था कि ये विलेज से संबंधित है। इसमें विलेज की, गांव की जो संस्कृति है वो दिखाई देती है। ये गेमिन शाफ्ट लोगों में प्राइमरी संबंध पाए जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और जो गेजल शाफ्ट है वो सिर्फ काम से ही मतलब होता है, वो आपस उनमें सेकेंडरी संबंध पाए जाते हैं गेजल शाफ्ट में। तो जो गेजल शाफ्ट है ये औद्योगिकरण में पाया जाता है। तो जो औद्योगिक समाज की व्याख्या करता है वो है गेजल शाफ्ट। इस तरह से आंसर है टॉनिस का जो मॉडल है गेजल शाफ्ट। आंसर इज बी। According to whom manual working class has become increasingly heterogeneous। किसके अनुसार हाथ से काम करने वाले श्रमिक वर्ग की विभिन्न रूपों में वृद्धि हुई है? अलग अलग जो हाथ से काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी अलग अलग विभिन्न रूपों में वृद्धि हुई है। ये कहना है ए कार्ल मार्क्स, बी आर डॉरेंडॉर्फ, सी फ्रैंक पार्किंग, डी मैक्स वेबर। इसका आंसर है बी आर डॉरेंडॉर्फ। द इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डिनोटेड बाय। औद्योगिक समाज किसका सूचक है? जो औद्योगिक समाज में पाए जाती हैं मास प्रोडक्शन, एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर, ऑक्यूपेशनल सब कल्चर्स, ऑल ऑफ दीज। ये सभी ही औद्योगिक समाज के सूचक हैं। इससे ये सारे औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। E.B. Schneider हैज़ रिटन। E.B. Schneider ने पुस्तक लिखी है ए सोशोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री, बी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, सी इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, डी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसका आंसर है इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी। गुरनार मिडल इन हिज बुक एशियन ड्रामा डिस्कस। अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में गुरनार मिडल ने किसकी व्याख्या की है? ए पॉवर्टी इन एशियन कंट्रीज, बी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन एशियन कंट्रीज, सी प्रॉब्लम ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन एशिया, डी न्यू कॉलोनियलिज्म इन एशियन कंट्रीज। इसका आंसर है ए पॉवर्टी इन एशियन कंट्रीज। एशियाई देशों में जो गरीबी है उसकी व्याख्या की है एशियन ड्रामा में। जो उनकी गुरनार मिडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसमें एशियाई देशों की गरीबी के बारे में व्याख्या की है। और इन्होंने 1974 में
1974 में जो पैसे या आर्थिक उतार चढ़ाव के सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में अग्रणी कार्य किया था, बहुत ज़्यादा वर्क किया था। और उनकी पुस्तक है एन अमेरिकन डायलेमा, द निग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, गुनार मेडल की। नेक्स्ट इज विच मॉडल ऑफ इकोनॉमी इंडिया फॉलोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात कौन सा आर्थिक मॉडल को अपनाया था? ए कैपिटलिस्टिक, बी मिक्स्ड, सी फिडल, डी ऑल ऑफ दीज। भारत ने जो मॉडल अपनाया था वो था मिश्रित मॉडल, मिक्स्ड। नेक्स्ट इज हु कंसीडर्स मॉडर्निटी एज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। आधुनिकता को अधूरा प्रोजेक्ट कौन मानता है? ए डेरिडा, बी गिडेंस, सी अल्थुजर, डी हेबरमास। इसका आंसर है हेबरमास। हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल से हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसमें इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, इसमें इन्होंने मार्क्सवादी विचारों को सुधारने का प्रयास किया है। और इनका कहना है कि भाषा मानव विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कम्युनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? ए फैमिली, बी मैरिज, सी विलेज, डी रिफ्यूजी कैंप। जो समुदाय का अर्थ होता है कि जो यहाँ लोग एक निश्चित भूगोलिक क्षेत्र होता है, निश्चित जगह पे और निश्चित संख्या होती है, मतलब वो एक यूनिटी में रहते हैं। ये उदाहरण है विलेज का। So friends, thanks and do like and subscribe my channel.